अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर। कई राज्यों में काउंटिंग के नतीजे आने शुरू हुए। डोनाल्ड ट्रंप को केंटुकी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना में जीत हासिल। कमला हैरिस को वर्मोंट में जीत मिली। शुरुआती रुझानों के बाद अमेरिका में आने लगे चौंकाने वाले नतीजे। तेजी से आगे बढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप मैजिक नंबर के लिए जूझ रहे। कमला हैरिस ने अब तक 210 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 246 इलेक्टोरल वोट पर अटके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 राज्यों में बढ़त बनाई है। कमला हैरिस 17 राज्यों में आगे। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोट चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा धारा 370 बहाली का प्रस्ताव। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जताई आपत्ति। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इसके समाधान की मांग की थी। एलओपी सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में राहुल की एंट्री। आरएसएस के गढ़ नागपुर में प्रचार का नारियल फोड़ेंगे राहुल गांधी। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन और मुंबई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में राहुल की मौजूदगी में एमवीए जारी करेगा कॉमन गारंटी। महाविकास अघाड़ी की कॉमन गारंटी के ऐलान के मौके पर एनसीपी एससी गुट प्रमुख शरद पवार और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में आज 3 रैलियां करेंगे सीएम योगी। विदर्भ में 3 रैलियां करेंगे सीएम योगी। वाशिम, मुर्तिजापुर और मोचरी में गरजेंगे सीएम योगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गरजे एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा, मैं मोदी योगी का दुश्मन हूं। योगी और मोदी आपके आने के बाद अकबर भी आने वाला है। बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया। वो समझ गए कहां है आइडियोलॉजी। कोई आइडियोलॉजी नहीं, इनको गद्दी चाहिए। शहरों के नाम बदलने को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। कहा, क्या नाम बदलने से रोजी रोटी मिल जाएगी? क्या नाम बदलने से किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, मोदी और योगी जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान और दलित हैं। अमित शाह करेंगे महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद। कल शाम कोल्हापुर पहुंचेंगे अमित शाह। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र में सत्तासीन महायुति ने मंगलवार को जारी किया 10 गारंटी वाला घोषणा पत्र। महिला, किसान, वृद्ध, युवाओं के लिए मैनिफेस्टो में बड़े ऐलान। महायुति ने लाडली योजना के तहत धनराशि 1500 से बढ़ाकर 2100 और वृद्धा पेंशन भी 2100 करने का ऐलान किया। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस में 25,000 महिलाओं की भर्ती की भी घोषणा की। किसान सम्मान योजना की धनराशि भी सालाना 15,000 करने का ऐलान। 10 लाख छात्रों के लिए 10,000 महीना ट्यूशन फीस और गरीबों को घर देने की गारंटी दी गई। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन ने जारी किया है 7 गारंटीज। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी, हर शख्स को 7 किलो अनाज, गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर और महिलाओं को 2,500 सम्मान राशि देने का वादा किया। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित गुट आज घोषणा पत्र जारी करेगा। सुबह 11:30 बजे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने की संभावनाएं सामने आई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 40 नेताओं का निष्कासन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना ने भी कार्रवाई की है। अनुशासन और पार्टी विरोधी कामों के लिए 4 पार्टी पदाधिकारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में यूपी सीएम योगी की आज एंट्री। वाशिम, अमरावती, अकोला में होगी योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली। झारखंड में चुनावी सभा के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, घुसपैठ में डेमोग्राफी में बदलाव एक दिन हमें घर में घंटी और शंख बजाने से भी रोक सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। कहा, काटने वाले भी तुम हो और बांटने वाले भी तुम हो। पीएम मोदी की झारखंड यात्रा के दौरान सीएम के हेलीकॉप्टर रोके जाने पर भड़की जेएमएम। राष्ट्रपति को लिखा पत्र। जेएमएम ने सीएम का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे रोकने का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री देश के सर्वाधिकारी हैं। जब भी पीएम कहीं जाते हैं तो वहां पर कुछ समय के लिए एयर ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाता है।
महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज हुई। ठाणे के कल्याण में सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को घेरा। सीएम शिंदे ने कहा, 2.5 साल में मैंने क्या किया, उद्धव ने क्या किया उसका हिसाब दें, मैं भी हिसाब देने के लिए तैयार हूं। देवेंद्र फडणवीस के रोड शो में उमड़ी भीड़। जीत के लिए आश्वस्त दिखे फडणवीस। कहा, जनता ने मुझे लगातार 5 बार चुना है और इस बार भी मेरी सारी लाडली बहनाएं मेरे पीछे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत के भाई और विक्रोली सीट से उम्मीदवार सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुनील राउत पर शिंदे गुट की एक महिला उम्मीदवार पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। सुनील राउत पर मुकदमा दर्ज होने पर राउत ने कहा, 2 झूठे मुकदमे चुनाव में हमारे ऊपर होंगे, हमको जेल में डाला जाएगा, हम डरते नहीं हैं, 23 तारीख के बाद हिसाब करेंगे उन सबका। शरद पवार ने दिए राजनीति से संन्यास लेने के संकेत। कहा, अब तक 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं, सत्ता नहीं चाहिए, बस समाज के लिए काम करना चाहिए, मुझे अब रुकना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय में एनडीए सहयोगी दलों की बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, चिराग पासवान मौजूद रहे। संसद का सत्र, उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राजस्थान सरकार। अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने के संकेत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मंगलवार को 1 दिवसीय रायबरेली दौरा। पीपलेश्वर चुरवा हनुमान मंदिर में राहुल ने की पूजा अर्चना। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी किया 4 बैठकें। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका ने वायनाड में झोंक रखी है ताकत। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज। ठाणे के कल्याण में सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को घेरा। सीएम शिंदे ने कहा, 2.5 साल में मैंने क्या किया, उद्धव ने क्या किया उसका हिसाब दें, तो मैं भी हिसाब देने के लिए तैयार हूं। सीएम शिंदे ने कहा, काम के हिसाब से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मैं कुछ गलत किया तो जेल जाने को तैयार, हमारी सरकार देना बैंक है, लेना बैंक नहीं। राजकीय सम्मान के साथ होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। सीएम नीतीश ने घोषणा की, कुछ देर में पटना पहुंचेगा पार्थिव शरीर। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बोले लालू प्रसाद यादव। कहा, बिहार के लिए बड़ी क्षति, छठ के गीत सदैव हमारे धड़कनों में गूंजते रहेंगे। शारदा सिन्हा के निधन पर बोले तेज प्रताप यादव। कहा, शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। लोक परंपरा को संवारने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। कहा, भोजपुरी की मिठास को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए शारदा सिन्हा को हमेशा याद किया जाएगा। शारदा सिन्हा के निधन पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दुख जताया। एक्स पर लिखा, शारदा सिन्हा के लोकगीतों में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती है। उनकी सुमधुर वाणी ने पीढ़ियों को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़े रखा। बॉलीवुड सहित भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों को आवाज देने वाली शारदा सिन्हा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में पीएचडी किया था। साल 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। एक्स पर पोस्ट कर कहा, आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। कहा, उनकी आत्मा के चिर शांति और उनके प्रशंसक और परिजनों को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख जताया। एक्स पोस्ट कर लिखा, उनके शोकाकुल परिजनों प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। शारदा सिन्हा के निधन को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने संगीत उद्योग संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शारदा सिन्हा के निधन को संगीत जगत की अपूरणीय क्षति करार दिया। योगी ने कहा, शारदा सिन्हा ने भोजपुरी लोक भाषा संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सम्मान दिलाया। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने दीदी और कवि कुमार विश्वास ने जीजी कहकर शारदा सिन्हा को संबोधित करते हुए उनके निधन पर गहरा दुख जताया। बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन मंगलवार को दिल्ली में ही रात 9:20 पर शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। पद्म पुरस्कार से सम्मानित गायिका 7 सालों से कैंसर से पीड़ित थी। महापर्व छठ और उनके गीतों की जो पर्याय रही हैं शारदा सिन्हा, 4 दिवसीय पर्व के पहले दिन नहाय खाए के दिन उनका निधन हुआ। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा, छठ मैया ने मां को अपने पास बुला लिया। माँ हम सबके बीच नहीं है, उन्होंने शरीर त्याग दिया 9:20 पे, यह सच है।
अब माँ हमारे बीच नहीं है। ये छठ सुना हो गया, पर माँ ने अपना उपहार दिया है, उसको उसका प्यार समझ के अपनाइए, उसका प्यार समझ के आत्मसात कीजिए। आप सबकी प्यारी सी नासा की वेबसाइट पर फिर दिखा हरियाणा का पराली प्रबंधन पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम, 2/3 कम दिखे पराली जलाने के केसेस। नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 नवंबर और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरें सामने आई। नासा की इन तस्वीरों में हरियाणा में पराली जलाने के बेहद कम केसेस। पराली प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं और जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया गया। जागरूकता अभियान से पराली जलाने की घटनाएं लगातार घट रही। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन से लोगों को सांस लेने में परेशानी। गीता कॉलोनी में AQI 400 के पार छाया रहा घना कोहरा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत की वजह से धुंधला नजर आया अक्षरधाम मंदिर। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार थमी। कर्तव्य पथ पर दिखा स्मॉग का कहर, चारों ओर छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी घटी। मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों की चहलकदमी बेहद कम। दिवाली के बाद कानपुर में प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता प्रभावित, लोगों का सांस लेना दुर्भर हुआ। अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत, शिकायतें लेकर मरीज पहुंच रहे। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत देखी गई। कालिंदी कुंज इलाके में दिखा पानी पर तैरता झाग। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से जुड़े स्कैम मामले में होगी पूछताछ। सीएम को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण स्कैम केस में जांच के लिए बुलाया गया। सोमवार रात को इंडियन आर्मी ने डेप्सांग के एक पॉइंट पर इंडिपेंडेंट पेट्रोलिंग की। वहीं चीनी सैनिकों ने अभी सिर्फ डेमचौक में ही इंडिपेंडेंट पेट्रोलिंग की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मंगलवार रात शुरू हुआ एनकाउंटर जारी है। बांदीपोरा में सेना ने एक आतंकी को ढेर किया, 2 जवान जख्मी। दिल्ली के जहांगीरपुरी के मंदिर परिसर में 2 गुटों के बीच पथराव। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस के मुताबिक लड़कों का एक गुट मंदिर के अंदर तो दूसरे ने मंदिर के बाहर से एक दूसरे पर पथराव किया। सलमान खान को धमकी देने के मामले में कर्नाटक से एक शख्स गिरफ्तार। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे धमकी में सलमान से बिश्नोई समाज से माफी मांगने और 5 करोड़ फिरौती देने की मांग की गई। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मंगलवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कार्तिक ने 10 अश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शिरकत की। आनंद में बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माणाधीन पुल गिरा। हादसे में 3 मजदूरों की मौत। मलबे में फंसे कई लोगों को बचाया गया। देर रात तक जारी रहा बचाव कार्य। देर शाम बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जा रहे ट्रैक का निर्माणाधीन पुल गिरा। क्रेन और खुदाई मशीनों की मदद से कंक्रीट के ब्लॉक हटाए जा रहे 4 मजदूरों को निकाला गया।